नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, कुछ इलाकों में बढ़ेगा दिन का तापमान। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से मिल रही नमी के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज गुरुवार को जबलपुर संभाग के जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं। शेष क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। इस वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में आज गुरुवार से गर्मी के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं। उधर प्रदेश में सबसे अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। विश्वविद्यालय में होगा 1 साल का MBA MCA, 4 साल यूजी करने वाले विद्यार्थियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय लगातार अलग अलग पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। अब 4 साल का स्नातक जैसे इंजीनियरिंग आदि करने वाले छात्र छात्राओं को 1 साल का MBA और 1 साल का MCA पाठ्यक्रम इसी सत्र में शुरू किए जाएंगे। साथ ही भोज विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा 32 पाठ्यक्रमों को संचालन की अनुशंसा मिल गई है। इनमें 23 पाठ्यक्रम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा 9 कोर्स ऑनलाइन मोड से संचालित किए जाएंगे। इनमें अधिकतर प्रबंधन तथा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल हैं। सेना जैसी वर्दी में दिखेंगे नगर निगम कर्मचारी, जिम्मेदारों ने बताई इसके पीछे की अजीब वजह। इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के कर्मचारियों के लिए तय नई वर्दी पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस यूनिफॉर्म को फौजियों जैसी वर्दी करार देते हुए आरोप लगाया कि दस्ते के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा यह वर्दी पहनना सेना का अपमान है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे कार्रवाई के दौरान लोगों से विवाद कम होंगे। अधिकारियों ने कहा कि इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के कर्मचारियों के लिए कैमोफ्लेज वर्दी का चयन किया गया है ताकि उनमें अनुशासन की भावना बढ़े और ड्यूटी के वक्त उनका पहनावा एक जैसा रहे। इंदौर में वोटर्स को लुभाने के लिए ऑफर की भरमार, स्याही लगी उंगली दिखाने पर मिलेंगी ये सारी चीजें मुफ्त। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में अंतिम चरण का मतदान है, जिसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इंदौर प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के तहत कुछ ऑफर भी समाज के लोगों के साथ मिलकर लगाए गए हैं। वहीं इसके लिए व्यापारी वर्ग भी आगे आया है और उसने बहुत सारे ऑफर लोगों के लिए निकाले हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप आज 13 मई को वोट डालकर आते हैं तो आपको कौन कौन से ऑफर का फायदा मिल सकता है। जीतू पटवारी का दावा, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। मार्च में शुरू हुई स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। BA BSc अंतिम वर्ष के पेपर जून दूसरे सप्ताह तक चलेंगे। इसके बाद स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके चलते जुलाई से प्रारंभ होने वाला शिक्षा सत्र प्रभावित होगा। अगली बैच की कक्षाएं अगस्त से पहले लगना संभव नहीं है, क्योंकि प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ही अगली कक्षा में जाएंगे। IIT इंदौर ने हार्डवेयर सिक्योरिटी और इमेज सेंसिंग के लिए डिजाइन किए 2 चिप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर को बड़ी उपलब्धि मिली है। संस्थान में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जरिए 2 चिप हार्डवेयर सिक्योरिटी और मैट्रिक्स मल्टीप्लायर डिजाइन किए हैं। इन चिप को इफिब्लस ओपन मल्टी प्रोजेक्ट वेफर कंपनी ने फैब्रिकेट करने के लिए चुना है। दरअसल कंपनी को दुनिया भर से 144 चिप के डिजाइन प्राप्त हुए थे, जिसमें 83 भारत से थी। इसमें IIT इंदौर के 2 चिप का चयन हुआ है। पूर्व CM शिवराज सिंह के बयान पर जीतू का पलटवार। MP में पूर्व CM शिवराज चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना हमेशा चर्चा में रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना गेम चेंजर रही थी। CM मोहन यादव और पूर्व CM शिवराज कई बार मंच से योजना के पैसे बढ़ाने की बात कह चुके हैं। हालांकि अभी लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपये मिल रहे हैं। इस योजना को शुरू करने के साथ ही पूर्व CM ने राशि को 3000 तक बढ़ाने की बात कही थी। इसी बीच पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले कहा था कि लाडली बहनों को 3000 रुपए मिलेंगे। बुंदेलखंड अंचल के किसान अब गर्मियों में भी बो रहे हैं सोयाबीन। सोयाबीन की फसल को मुख्यतः खरीफ की फसल माना जाता रहा है। मध्य प्रदेश में पीले सोने के तौर पर मशहूर सोयाबीन की फसल की पैदावार तथा बाजार में मिलते अच्छे दामों की वजह से सोयाबीन किसानों की पहली पसंद रही है। कुछ वर्षों से मानसून की दगाबाजी तथा अन्य कारणों से सोयाबीन का उत्पादन लगातार घट रहा है। इस फसल की बुवाई करना किसानों को घाटे का सौदा लगने लगा था। अब माहौल बदल रहा है। एक समय खरीफ की सबसे मुख्य फसल से किसानों का मोह भंग होने
लगा है। बीते कुछ वर्षों में इसकी बुवाई का रकबा भी घटने लगा। किसान सोयाबीन की जगह उड़द, मूंग तथा मक्के की फसलों को प्राथमिकता देने लगे। चुनावी गहमागहमी बाद प्रत्याशियों ने बनाया आराम का प्लान। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी परिवार के साथ देव दर्शन और हिल स्टेशन पर जाकर अपनी थकान दूर करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि कई प्रत्याशी अब योजना भी नहीं बना पाए हैं। मध्य प्रदेश में चारों चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनाव प्रचार में लगे प्रत्याशियों की थकान धीरे धीरे उतर रही है। उज्जैन आलोट लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने बताया कि परिवार के साथ देव दर्शन पर जाने की योजना है। प्रदेश में मतदान खत्म होते ही सरकार जुलाई में प्रस्तावित बजट की तैयारी में जुटी। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 2024-25 के बजट अनुमान और तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें विभाग ने वेतन भत्ते, ऋण भुगतान और 15वें वित्त आयोग के लिए बजट अनुदान को प्राथमिकता में रखने को कहा है। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में पूर्ण बजट पेश नहीं किया था। सरकार लेखा अनुदान लेकर आई थी। इसमें 3 महीने का सरकार का योजनाओं और वेतन भत्तों के खर्च का बजट जारी किया गया था। इसमें किसी तरह के नए कर संबंधी नए प्रस्ताव और व्यय के नए मदद शामिल नहीं किए गए थे। जानकारों का कहना है कि सरकार अब लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में अपना पूर्ण बजट लेकर आ सकती है। खादिमों की बड़ी टीम रखेगी प्रदेश के हाजियों का ख्याल। 26 खादिम उल हुज्जाम जाएंगे। बदन पर जैकेट, सिर पर कैप और हर वक्त ग्रुप में सक्रियता बनाए रखने की अनिवार्यता प्रदेश के खादिम उल हुज्जाज के लिए की गई है। इन्हें हाजियों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और हर दिन की गतिविधि की जानकारी हज कमेटी को देने की हिदायत दी गई है। हज 2024 के लिए प्रदेश से करीब 7500 हाजी सऊदी अरब जाएंगे। हज सफर के दौरान हाजियों के मार्गदर्शन, आपात स्थिति में सहयोग और जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए इस बार प्रदेश से 26 खादिम उल हुज्जाज भेजे जाएंगे। रेलवे ने लिए राव महू लाइन के दोहरीकरण के लिए मेगा ब्लॉक। 31 मई तक बंद होगी लाइन। रेल विभाग महू और राव के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम शुरू कर रहा है। बुधवार रात से मेगा ब्लॉक लेकर महू और राव के बीच काम शुरू किया जाएगा, जो 31 मई तक चलेगा। इस दौरान महू स्टेशन बंद रहेगा। इंदौर से महू ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को लोक परिवहनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जो ट्रेनें महू स्टेशन से संचालित होती हैं वह इंदौर स्टेशन से संचालित होगी। एमपी में बीएड के लिए जमा हुए सबसे ज़्यादा फॉर्म 21 मई को जारी होगी एडमिशन की लिस्ट। मध्य प्रदेश में छात्रों के बीच बीएड का ज़बरदस्त क्रेज़ है। पहले राउंड की काउंसलिंग के तहत 55,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। रजिस्ट्रेशन बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज से ज़्यादा हैं। कॉलेजों में एडमिशन की पहली सूची 21 मई को जारी की जाएगी। एनसीटीई के कोर्सेज में बीएड का एक बार फिर से रुझान दिखाई दिया। यूजी और पीजी कोर्स की तुलना में बीएड के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं। जानकारी के अनुसार पीजी में विभिन्न कोर्सेज के लिए अब तक 7,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एमपी में सक्रिय दलालों की लिस्ट जारी करेगी कांग्रेस। पटवारी बोले, प्रदेश में बीजेपी की निकली हवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में दलाल सक्रिय है। भाजपा नेताओं ने अपने दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं। जो सीएम मोहन यादव हमारे परिवार के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम ट्रांसफर करा देंगे, आपका टेंडर करवा देंगे, इस तरह की बात कर लोगों को लूट रहे हैं। बहुत जल्द एक लिस्ट जारी करेंगे कि किस विभाग में और मुख्यमंत्री के कार्यालय में कौन कौन से दलाल सक्रिय हैं। ठेका कंपनी बाबा महाकाल मिनरल्स का चल रहा खेल। उमरिया जिले में जगह जगह से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जिस जगह से उत्खनन किया जाता है ना तो वहां कंपनी को कोई खदान स्वीकृत है और ना ही खदानों पर कोई सीमांकन और ना ही कोई सूचना बोर्ड लगा होता है। जब स्थानीय लोगों द्वारा इस अवैध उत्खनन का विरोध किया जाता है तो कंपनी के द्वारा वहां से अवैध खनन बंद कर दिया जाता है। देखा जाए तो कुछ दिन पहले रेता कंपनी के द्वारा ग्राम पंचायत पड़वार के सलैया खदान से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था तथा रॉयल्टी उमरिया जिले के बाहर की काटी जा रही थी। एएसआई सर्वे का 55वां दिन। हिंदू पक्ष का दावा, स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृति दिखाई देने लगी। भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के 55वें दिन बुधवार को भोजशाला के भीतरी परिसर में मिट्टी हटाने का काम हुआ। वहीं बाहरी परिसर में भी उत्तर व दक्षिण दिशा में लेवलिंग करने के साथ ही खुदाई कार्य जारी रहा। खुदाई के दौरान 2 बाएं 2 के चौकोर 2 पत्थर अलग अलग स्थान से निकले हैं। इन पत्थरों पर कई आकृतियां मिली हैं। पत्थरों को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि पत्थरों पर हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिले हैं। सफाई के बाद यहां भगवान राम, कृष्ण और शिव की आकृतियां दिखने लगी हैं। विधानसभा सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव के औसत 71.12% से कम रहा मतदान।
मध्य प्रदेश में पिछले 4 बार से लोकसभा चुनाव में बढ़ रहा मतदान इस बार 4.25% घट गया। इसकी बड़ी वजह यह रही है कि प्रदेश के 136 विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के औसत मतदान 71.12% से कम हुआ है। इनमें 25 सीटों पर कांग्रेस और बाकी 111 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। विधानसभा की 230 सीटों में भाजपा के 163 और कांग्रेस 66 विधायक जीते थे, यानी कुल सीटों में 29% कांग्रेस और बाकी भाजपा के थे। पर अब औसत से कम मतदान वाली 136 सीटों को देखते हैं तो इनमें 82% में भाजपा और 18% में कांग्रेस के विधायक हैं। कबाड़ी की दुकान से रेलवे की बेयरिंग प्लेट जब्त, आरोपी गिरफ्तार। अनूपपुर में आरपीएफ के द्वारा रेलवे संपत्ति के खरीदारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अनूपपुर नगर के कबाड़ी की दुकान में छापामारी में 3 एसईजे बेयरिंग प्लेट मिलने पर जब्त करते हुए कबाड़ी को गिरफ्तार कर धारा 3 आरपी एक्ट का मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर रेसो पोस्ट अनूपपुर प्रभारी निरीक्षक आर.के. राठौर के नेतृत्व में एएसआई एफआर यादव सहित टीम ने अनूपपुर चचाई मार्ग पर स्थित विवेक गुप्ता उर्फ शिंकू कबाड़ी की दुकान पर जांच के लिए पहुंचे।